Hello students, welcome back to our next class, and today's class is for class 12, and you all know about that we are just conducting the revision class for class 12, and this is the chapter planning. Now this chapter student we are going to study about, or we are going to discuss about the main factors and the revision of the chapter planning. I think student you all have studied about the planning in previous classes, so let's come and discuss about the planning. So student, what is planning? Planning is basically means the forecasting the things. It means कि planning का मतलब होता है बस हमें फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ होती हैं या फिर फ्यूचर में हम जो कंडक्ट करने वाले रहते हैं अपना प्रोसेस, उसको हम फोरकास्ट करते हैं. दैट इज़ नोन एज प्लानिंग. एंड प्लानिंग इज़ व्हाट स्टूडेंट? प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट. प्लानिंग जो है आपके फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का. और व्हाट इज दिस फंक्शन? दिस इज द नोन एज बेस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्या है ये? मैनेजमेंट है फंक्शन का. कौन सा मैनेजमेंट है फंक्शन है स्टूडेंट? दैट इज बेस फंक्शन. यानी कि बेस फंक्शन कहाँ से स्टार्टिंग होती है चीज़ों की स्टूडेंट? द थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग ओनली. इन ऑर्गेनाइजेशन और इन बिजनेस द थिंग्स स्टार्ट ओनली विथ प्लानिंग. जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट, देन हाउ वी कम टू नो दैट देयर इज एनी अदर स्टेप और नॉट. तो जब तक हम प्लानिंग नहीं करते हैं, दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्टूडेंट, बेस फंक्शन ऑफ स्टूडेंट. जब तक हम प्लानिंग नहीं करते हैं, वी डोंट नो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर. तो हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें आगे पता ही कैसे चलेगा कि हमें आगे क्या करना है. तो ये बेस फंक्शन है. इसको हम लोग एक you can say that blueprint also, blueprint of the organization और blueprint of the business. हम इसको blueprint of the business के नाम से भी जानेंगे बिकॉज कि हम इसको पहले एक ढांचा, पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम अपने बिजनेस का, उसके बाद हम उस पर वर्क को कंडक्ट करते हैं. इट मीन्स प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और फंक्शन ऑफ योर बिजनेस एंड योर मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. इन प्लानिंग वी जस्ट फोरकास्ट द एक्टिविटीज़. हम एक्टिविटीज़ को प्री प्लान करके यानी प्री एक्टिविटी करके रख लेते हैं, पहले से तैयार करके रखते हैं कि हमें प्रोसीजर बाय प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट वी वांट टू डू और व्हाट वी डू इन future. Then in planning student, what do two things comes? What these two things? First is determining the ऑब्जेक्ट. पहले हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं. मीन्स जैसे आर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इन बिजनेस? आर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया. उसी के अकॉर्डिंग हम फिर प्लान को सेटअप करते हैं. फर्स्ट इज आर गेटिंग द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट वन इज व्हेन वी गेट द ऑब्जेक्टिव, सो व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूड टू प्लानिंग फॉर दैट ऑब्जेक्टिव. तो उन एक्टिविटीज़ को, उन प्लानिंग को, उन थिंग्स को टुगेदर इकट्ठा करना, कलेक्ट करना हमारे प्लानिंग का सेकंड प्रोसेस होता है. तो दीज आर द टू एक्टिविटीज़ वी डू इन द प्लानिंग. फर्स्ट वी जस्ट सेट अप द ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वी डू द एक्टिविटीज़ ऑन दैट ऑब्जेक्टिव. तो स्टूडेंट हमने देखा प्लानिंग इज अ फ्यूचर थिंग. हम प्लानिंग को फ्यूचर थिंग के रूप में देखेंगे. वी जस्ट डू द प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़. फ्यूचर में हमें कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान सेटअप करते हैं. प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग द थिंग्स. हम डिटरमाइनिंग करते हैं. प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द एक्टिविटी. हम ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस पर कैसे एक्टिविटी करना है हम ये वर्क प्रोसीजर जो करते हैं, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज आवर बेस फंक्शन. उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. आफ्टर प्लानिंग वी डू द ऑर्गेनाइजेशन. पहले हमें प्लान करना है कि हाउ वी कंडक्ट द वर्क. आफ्टर दैट वी डू द वर्क. तो प्लानिंग इज अ बेस फंक्शन. प्लानिंग इज योर ब्लूप्रिंट. प्लानिंग आपका ब्लूप्रिंट होता है. तो दीज ऑल आर द प्लानिंग. आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कुंड्स एंड ओडोनेल ने प्लानिंग के बारे में क्या क्या बताया है. सो यू क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट द प्लानिंग. सो स्टूडेंट फर्स्ट कम टू एंड सी व्हाट इज प्लानिंग. तो कुंड्स एंड ओडोनेल के अकॉर्डिंग व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. देखो स्टूडेंट अभी हमने यही चीज बताई. प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट? डिसाइडिंग. व्हाट डिसाइडिंग? इन एडवांस. हमें एडवांस में चीज़ों को डिसाइड करना है. वी डिसाइडिंग द थिंग्स और एक्टिविटी इन एडवांस दैट व्हाट टू डू. हमें क्या करना है. हाउ टू डू. कैसे करना है. मीन्स कि हमें क्या करना है. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं. एंड हाउ टू डू इट मीन्स कि उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कैसे हमें उस पर
काम करना है। नेक्स्ट व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु डू टू डू इट, यानी कौन उस काम को करेगा। तो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, इन सारी चीजों को हम करते हैं इन द प्लानिंग। दीज ऑल एक्टिविटीज आर डन इन योर प्लानिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग ब्रिड्ज द गैप फ्रॉम वेयर, व्हाट, प्लानिंग ब्रिड्ज द गैप, व्हाट द मीन्स ऑफ ब्रिड्ज द गैप, यानी कि जो गैप होता है, व्हाट गैप, वेयर वी आर मीन्स कि हम जहां पे हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, हम जहां पे हैं और जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, वहां से वहां तक का जो गैप होता है स्टूडेंट, उसको ब्रिड्ज करता है, यानी कि उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है प्लानिंग। वी जस्ट प्लान मीन्स कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द इनिशियल पॉइंट ऑफ स्टेज एंड वी वांट टू स्टार्ट अप आवर बिजनेस एंड वी गो टू द high mode of the business, or we want a good profit in the business. तो from initial stage, तो from initial stage से लेके हमारे good profit तक या higher stage तक जाने के बीच में, higher stage हम जो इस इनिशियल स्टेज पे हैं अपने बिजनेस के, उससे हमारे हायर स्टेज पे जाने तक का ये जो गैप है स्टूडेंट, इस गैप को कौन फिल करता है, इस गैप को जो फिल करता है, जो एक्टिविटी, जो प्रोसेस फिल करती है, दैट इज नोन एज प्लानिंग। इसी को हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। वी जस्ट ब्रिज द गैप, हम ब्रिज बनाते हैं इन दोनों गैप के बीच में प्लानिंग के थ्रू, एंड वी जस्ट गो टू द इनिशियल पार्ट टू द हायर स्टेज। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इट मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। तो ये प्लानिंग जो है हमें इस चीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो अभी तक चीजें नहीं हो पाई हैं, वी जस्ट डू द प्लान, वी जस्ट मेक द प्लान एंड डू द एक्टिविटी ऑन द प्लान एंड वी जस्ट गो टू दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड मैनी मोर। सो कम स्टूडेंट, लेट्स सी दैट टॉपिक्स. So student, here is your next point, that is advantage of planning and the limitations of planning. So what are these points? Student, come and let's see one by one. So first one is student importance of planning. First one is planning provides direction. Yes student, what it means planning provide direction? It means we don't know how to do the work, but when we do the plan, so we come to know that how that work is be conducted. It means planning gives us direction to on which way we want to move. So that it means planning gives us डायरेक्शन। मीन्स कि हमें कुछ नहीं पता होता है पहले कि हम कैसे वर्क करेंगे, बट हम जब प्लान कर लेते हैं तो वी नो कि हमें किस डायरेक्शन में, इट मीन्स कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने स्टेप्स को आगे काउंट करते जाना है। तो प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। Next one is student, planning reduces the risk of uncertainty. Yes student, it means कि जो uncertainties हमारे सामने होती हैं, risks होते हैं हमारे सामने, तो when we do the planning, so we come to know about the risk also, and when we come to know about the risk also, then we do the activity to eliminate or to reduces that risk. तो it means कि planning reduces the risk of uncertainty. It means एक example लेते हैं, हम रास्ते पे जा रहे हैं and we see that there is a big hole, बहुत बड़ा होल है हमने देखा, and we can't just fit that hole, हम नहीं भर सकते हैं उस होल को, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। बट व्हाट वी कैन डू, हमने प्लानिंग किया, हमने देखा कि हम नहीं भर सकते हैं दैट होल को, बट बहुत सारे लोग आएंगे और वो इस होल को नहीं देखेंगे और दे कैन जस्ट गो इनटू द होल। तो हमने क्या किया, हमने एक बोर्ड लिया, एक डेंजर साइन का बोर्ड लिया और अब चारों तरफ उस होल के फिक्स कर दिया। तो हमने प्रॉब्लम जो था, हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमारी जो रिस्क थी, उसको एलिमिनेट तो नहीं कर पाए, बट वी जस्ट डू व्हाट, वी जस्ट रिड्यूसेस दैट रिस्क कि कोई सामने से आएगा, अब उसे डेंजर का साइन दिखेगा तो वो बच के उस होल से बगल से निकल जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने प्लानिंग किया, तो हमने इट मीन्स कि जब हमने प्लानिंग किया तो वी कम टू नो द रिस्क, और उस रिस्क से हमने अपने आप को बचा लिया। तो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इट मीन्स कि जब हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का जब कोई रिस्क आने वाला रहता है, व्हेन वी डू द प्लानिंग, तो वी जस्ट एज्यूम दैट देयर इज रिस्क ऑल्सो, और उस रिस्क से फिर बचने के लिए हम थोड़ी बहुत प्लानिंग करते हैं। इट मीन्स कि वो रिस्क को रिड्यूस कर देता है। हम लोगों ने स्टूडेंट इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दैट कि
वी कांट एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर, हम बिजनेस से रिस्क फैक्टर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मैनेज दैट रिस्क। तो प्लानिंग हेल्प्स इन मैनेज दैट रिस्क, मीन्स रिड्यूसेस दैट रिस्क। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। यस स्टूडेंट, वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब जैसे बात आ जाती है यहाँ पे डायरेक्शन की, तो वी डोंट नो द डायरेक्शन हाउ वी डू द वर्क। तो व्हेन वी डोंट नो हाउ टू डू द वर्क, सो वी डू द एक्टिविटी विच इज वेस्टफुल, विच इज यूजलेस, तो हम यूजलेस एक्टिविटी करते हैं। बट व्हेन वी डू द प्लान, सो वी कम टू नो दैट दिस एक्टिविटी इज यूजलेस, वी डोंट डू दिस एक्टिविटी एनी मोर। तो वहां से हम जो यूजलेस एक्टिविटी है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, उसको करने से बच जाते हैं। अपने टाइम के कंजम्पशन को, अपने एफर्ट के कंजम्पशन को, हम अपने एफर्ट को एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वी गेट द गुड रिजल्ट। तो प्लानिंग प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उनको रिड्यूस करने में प्लानिंग जस्ट हेल्प करता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यस स्टूडेंट, व्हेन वी डू प्लान, तो व्हाट वी डू इन प्लानिंग, वी जस्ट डू नथिंग, वी जस्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, हम चीजों के बारे में सोचते हैं। व्हेन वी थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, वी जस्ट कम टू द कंक्लूजन, हम एक रास्ते पे आते हैं, एंड वी हैव क्रिएट द न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज। हमें नई नई आइडियाज आती हैं कि कैसे हम उस वर्क को फाइनलाइज करेंगे, कैसे हम उस वर्क को कंडक्ट करेंगे कि दैट लुक्स इन अ वेरी गुड मैनर। तो प्लानिंग करने से हमें न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज हमारे दिमाग में क्रिएट होती रहती हैं। सो दैट इज इनोवेटिव आइडियाज स्टूडेंट। आई थिंक कि आपको ये क्लियर अब हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। यस स्टूडेंट, प्लानिंग में व्हाट वी डू द डिसीजन इन प्लानिंग। इट मीन्स जब हम यहाँ पे एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, हम डायरेक्शन दे रहे हैं, तो व्हाट वी डू दैट, हम इस इनोवेटिव आइडियाज पे पहुंचेंगे व्हेन देन वी डिसाइड यस दिस इज द परफेक्ट आइडिया टू कंडक्ट इन द वर्क, तो टू कंडक्ट इन आर ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर डूइंग द वर्क ऑफ आर एम्प्लॉयज़। तो ये आइडिया बहुत बेटर है, इस पे अगर काम करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ को बहुत बेटरमेंट मिलेगी। तो व्हाट इज दैट स्टूडेंट, दिस इज द डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग जो है हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत हेल्प करता है, बिकॉज कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो वी डू द बेस्ट एंड बेस्ट प्लानिंग, एंड हम अपनी तरफ से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को, पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के, फ्रंट में रख के हम प्लानिंग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम प्लानिंग करते हैं, सो वी गेट द गुड रिजल्ट, और उस पर हम डिसीजन लेते जाते हैं कि यस दिस इज अ गुड थिंग, जस्ट फाइनलाइज दैट। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट प्लानिंग एस्टैब्लिश इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। व्हाट इज मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग? इट मीन्स स्टूडेंट प्लानिंग में व्हाट वी डू, वी जस्ट प्लान और वी जस्ट कंडक्ट द एक्टिविटीज व्हाट वी वांट टू डू। हम जो काम करेंगे उसके लिए हम एक्टिविटी सेटअप करते हैं। एंड कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, वी जस्ट जो हमने स्टैंडर्ड एक्टिविटीज सेटअप की हैं उसको एक्चुअल एक्टिविटी से कंपेयर करके हम कंट्रोल करते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है स्टूडेंट, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, मीन्स कि जो एक्टिविटी हम ने सेटअप किया है, जो एक्टिविटी हमने प्लानिंग में डिसाइड की है कि दैट एक्टिविटी इज डन इन ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट एक्टिविटी इज स्टैंडर्ड, एंड व्हेन वी जस्ट कंपेयर दैट स्टैंडर्ड एक्टिविटी टू द एक्चुअल एक्टिविटी एंड देयर इज एनी डिफरेंस, तो वी जस्ट कंट्रोल द एक्चुअल एक्टिविटी। तो वहाँ पे हमारी कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है दैट प्लानिंग। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये प्लानिंग का एडवांटेज और यू कैन से इंपॉर्टेंस प्लानिंग की समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट आर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टूडेंट देयर इज टू टाइप्स ऑफ लिमिटेशन, फर्स्ट इज इंटरनल लिमिटेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल लिमिटेशन। व्हाट इज इंटरनल लिमिटेशन स्टूडेंट? इंटरनल लिमिटेशन इट मीन्स दैट इफेक्ट्स एनवायरनमेंट और दैट इफेक्ट्स आर प्लानिंग इंटरनली, हमारे अंदर की कुछ चीज़ों को प्लानिंग के वजह से या फिर जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एंड द एक्सटर्नल वन इज़ कि एक्सटर्नल कुछ फोर्सेस होते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके कुछ फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस से कुछ फोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी प्लानिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लान काम करना बंद कर देता है। तो दिस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट हैव कम एंड सी, हैव अ लुक व्हाट आर दीज वन बाय वन। सो स्टूडेंट फर्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड
फर्स्ट वन इज इंटरनल लिमिटेशन। क्या क्या इंटरनल लिमिटेशंस होते हैं, जस्ट हैव अ लुक वन बाय वन। फर्स्ट वन इज प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। यस स्टूडेंट, रिजिडिटी मीन्स टू फिक्स एनीथिंग एनीवेयर, मीन्स कि हम फिक्स हो जाते हैं। प्लानिंग जब हमने कर ली, इतना सारा हमने प्रोसीजर प्लानिंग का फॉलो कर लिया, तो एंड आफ्टर दैट फॉलोइंग दैट प्रोसीजर वी कम टू अ वन गुड थिंग और वी जस्ट कम टू द वन गुड रिजल्ट। तो उसके बाद हम रिजल्ट हो जाते हैं कि वी वांट टू डू द वर्क ऑन दैट कंडीशन ओनली, और वी आर डूइंग द वर्क ऑन दैट कंडीशन ओनली एंड वी वांट टू चेंज। इफ वी वांट टू चेंज, वी कांट चेंज दैट इन वेरी ईजी मैनर। हम बहुत ईजी मैनर में उन एक्टिविटीज़ को नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन प्लानिंग को करने में हमने बहुत सारा मेहनत किया है, और उस मेहनत के बाद हमने सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो होल एक्टिविटीज़ को हमने उन्हीं प्लानिंग के उसी एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है। तो इट मीन्स कि जब हमें एक कोई एक्टिविटी को चेंज करना होगा, तो दैट एक्टिविटी टेंड्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट इफेक्ट। तो सारी हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़, तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ पे वो इफेक्ट डालेगा। दैट वाई प्लान बिकम्स रिजिडिटी। जो प्लानिंग होती है वो रिजिड होती है। हमने एक बार प्लानिंग कर ली तो वी आर फिक्स्ड ऑन दैट थिंग। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज योर प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। यस स्टूडेंट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि जो डायनामिक इन द मीन्स कि जो हमारी सोसाइटी में जो चेंज आते रहते हैं, टेक्नोलॉजीज में जो चेंज आते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग वी आर प्लानिंग जस्ट नॉट इवॉल्व टाइम टू टाइम। हमने एक बार प्लानिंग कर ली तो दैट इज प्लानिंग इज फिक्स। अब क्या होगा, हमारी कुछ टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, हमारी सोशल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग को टाइम टू टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं। बिकॉज कि अभी हमने बात की रिजिडिटी में कि अगर हम उस प्लानिंग की एक एक्टिविटीज़ को कुछ चेंज करने जाएंगे तो दैट एक्टिविटी इम्पैक्ट ऑल द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लानिंग और ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बिजनेस। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इट मीन्स कि जो डायनामिक इन्वायरमेंट है उसमें प्लानिंग थोड़ा कम वर्क करता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज योर प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यस स्टूडेंट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इट मीन्स कि प्लानिंग करने के लिए वी नीड अ प्रोफेशनल्स। तो जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, दे जस्ट थिंक दे डू द एक्टिविटी इन प्लानिंग। और प्लानिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, बहुत सारे प्रोसीजर्स लगते हैं। तो उन सारे प्रोसीजर्स को कंडक्ट करने के लिए, उन सारे मैनेजमेंट के रेम्यूनरेशन के लिए बहुत सारे और अदर वर्क्स होते हैं। तो प्लानिंग बहुत ही हमारा कॉस्टली प्रोसीजर होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। यस स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं, डायरेक्शन ये हमें देता है, अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करता है एंड ह्यूज कॉस्ट लेता है। तो ह्यूज कॉस्ट क्यों लेता है? बिकॉज दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इन सारी चीज़ों को सोचने के लिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर थिंक करके, इनके अकॉर्डिंग वर्किंग प्रोसीजर डेवलप करने के लिए प्लानिंग को बहुत सारा टाइम चाहिए होता है स्टूडेंट। इट मीन्स कि जितने देर में हम प्लानिंग डेवलप करते हैं उससे कम टाइम में हम उन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर लेते हैं। प्लानिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसी का हाफ टाइम लगता है, उससे हाफ टाइम में हम उन जो प्लानिंग में एक्टिविटीज़ सेलेक्ट किए रहते हैं उन एक्टिविटीज़ को हाफ टाइम में हम कंडक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि हमें अच्छे, और वाई वी डू दैट टाइम कंजम्पशन स्टूडेंट, बिकॉज कि अगर हम टाइम कंज्यूम करके एक अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्लानिंग एंड हाउ वी गो टू द और ऑब्जेक्टिव और हाउ वी जस्ट अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए हमें प्लानिंग को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी क्लियर हो गया होगा। कम नेक्स्ट टू द पॉइंट, दैट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। स्टूडेंट ये एक पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है स्टूडेंट सक्सेस नहीं गारंटी करता है कि दैट यू डू द वर्क ऑन दैट प्लानिंग और दैट एक्टिविटी, सिलेक्टेड एक्टिविटी, तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। होता है आप प्लानिंग पे वर्क करेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा, बट श्योरिटी नहीं देगा कि दैट यू गेट द सक्सेस। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो या हमारे बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं, दे जस्ट सी द प्रीवियस प्लान्स ऑफ दैट एक्टिविटी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट प्लान वो सेटअप करते हैं। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो कभी प्रीवियस प्लान आपका वर्क किया है, दैट प्लान इज़ वर्क ऑन द
नेक्स्ट वन। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो प्लानिंग जो है हमारे श्योरिटी नहीं देता है कि हमारा सक्सेस होगा ही, बट ये जहाँ तक है कि अगर आप प्लान पे वर्क करते हैं, यू जस्ट डू द वर्क ऑन योर प्लानिंग, तो आपको सक्सेस मिलना बहुत ही हद तक गारंटीड तो नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं कि यू विल बी सक्सेस ऑन दैट प्लान इफ यू डू द प्लान इन अ गुड मैनर। तो और इफ यू डू द एक्टिविटी ऑन दैट प्लान इन गुड मैनर। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज योर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यस स्टूडेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का मीन्स प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, उन मैनेजमेंट पे हमारी प्लानिंग का फंक्शन होता है। इन प्लानिंग को कंडक्ट किया जाता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। तो जब हम टॉप लेवल पे मैनेजमेंट पे प्लानिंग करते हैं और उसके बाद इस प्लानिंग को एग्जीक्यूटिव होने के लिए नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर आप मीडियम लेवल मैनेजमेंट कह सकते हैं, मीडियम लेवल मैनेजमेंट पे ये हमारे इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ से जब हम प्लानिंग कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि अगर यहाँ पे हमारे या फिर यहाँ से फ्लो अप होके हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आता है, एंड इन लोअर लेवल मैनेजमेंट कोई एक एक्टिविटी है जो बहुत ही अच्छी हमारे एक्टिविटी होने वाली है, लोअर लेवल पे हम आते हैं और इस लोअर लेवल पे हमारे किसी एक एम्प्लॉय के दिमाग में कोई एक अच्छी एक्टिविटी, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आती है, जस्ट वी imply in our that work and we get a good result, बट वहाँ पे वो उस क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया जाता है बिकॉज स्टूडेंट कि हम उस एक एक्टिविटी को, उस क्रिएटिविटी को एक में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट तो हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम उस एक एक्टिविटी को नहीं अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज कि मैंने देखा और आपको बताया भी है कि जो प्लानिंग होती है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो दैट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। तो इसलिए प्लानिंग में क्रिएटिविटी जो है हमारी वो कम हो जाती है, रिड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी को। सो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको प्लानिंग के इंटरनल लिमिटेशंस समझ में आ गए होंगे। जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। दैट इज चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज वे लीड्स टू फेलर ऑफ प्लानिंग। यस स्टूडेंट, हमने प्लानिंग किया, पहले हमने यू थिंक कि हमने कोई प्लानिंग की, हमने एज्यूम किया कि दिस वर्क वी डन ऑन द गुड कंडीशन और गुड मोड, एंड आफ्टर दैट हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ ही चेंज कर दी कि अब ये चीज़ नहीं होगी। तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्लान फेल हो गया स्टूडेंट, बिकॉज कि हमने कुछ सोचा था और गवर्नमेंट ने अपना नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट पॉलिसी अपना कुछ चेंज कर दिया, एंड हमारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हमारी प्लानिंग वहाँ पे फेल हो जाएगी। दिस इज़ आर एक्सटर्नल लिमिटेशन। ये हमारे बिजनेस के अंदर का लिमिटेशन नहीं होता है स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कुछ फोर्सेज आके हमारे प्लानिंग को फेल्योर मोड पे लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ योर नेचुरल क्लाइमेट्स इफेक्ट्स एडवर्सली टू द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। यस स्टूडेंट, इट मीन्स कि नेचुरल क्लाइमेट्स में जो हमारे आ जाते हैं, जैसे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, एंड दैट साइक्लोन्स आ गए, कुछ भी आ गया, तो हमने प्लानिंग की थी अपने अकॉर्डिंग, बट वी डोंट नो कि कब हमारे पास इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं। तो जब ये नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होना पड़ेगा। तो ये हमारे वहाँ पे प्लानिंग भी फेल हो सकती है स्टूडेंट। इट मीन्स कि हमने प्लानिंग किया था, सपोज दैट कि हमने प्लान किया था केरला से हम कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, यानी केरला से कुछ प्रोडक्ट्स को हम मंगाएंगे अपने यूपी में, बट अब क्या हुआ कि वहाँ पे साइक्लोन आ गया, वहाँ पे सुनामी आ गई, कोई भी तूफान आ गया और वहाँ बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, सारी चीज़ें वहाँ पे अस्त व्यस्त हो गई, सारी चीज़ें अनसर्टेन हो गई। अब आर प्लानिंग इज गेट इफेक्टेड। अब हमें केरला से प्रोडक्ट मंगवाना था, बट वहाँ पे तो पूरा का पूरा नेचुरल क्लैमिटीज़ ने बर्बाद कर दिया है सारी चीज़ों को, तो कैसे हम उसको कंडक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमारी प्लानिंग हो जाती है फेल। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो अ एक्सटर्नल फैक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन स्ट्रेटजीज इन टू कंपटीटर्स ऑफ कंपटीटर्स लीड फेलर
टू प्लानिंग। इट मीन्स कि जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं, हम प्लानिंग करते हैं तो हमने क्या बताया, प्लानिंग इज टाइम कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, यही सारी चीज़ों को हम देख के एज्यूम करके अपनी प्लानिंग को कंडक्ट करते हैं, अपनी प्लानिंग की एक्टिविटी को बनाते हैं स्टूडेंट। बट क्या हो गया, कभी कभी हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। हमने कंपनी अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, उसको स्टडी किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग बनाई थी। बट अनसर्टेनिटी हो गई और हमारे कंपटीटर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया तो हमारी प्लानिंग जो उनके फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे बेस्ड थी, दैट इज प्लानिंग इज फेल्स। तो स्टूडेंट ये हमारा प्लानिंग यहाँ पे फेल हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो अभी हमने बताया जैसे कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, तो डायनामिक इन्वायरमेंट पे काम नहीं करता है, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल चेंज। कि हम जब टेक्नोलॉजिकल हमारे पास रेगुलर चेंजेस होते चले जाते हैं, तो पहले हमने प्लानिंग में फर्स्ट वी सेटअप द मशीनरी, दैट इज ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब कुछ ही दिनों में, साल भर के अंदर हमारी दैट टेक्नोलॉजी गेट चेंज, तो अब हमें फिर से मशीनरी को चेंज करना पड़ेगा एंड दैट टुक वेरी हैवियर कॉस्ट। मीन्स मशीनरी, मान लो मैंने 1 करोड़ की मशीनरी लगाई थी, अब 1 करोड़ की मशीनरी फिर से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग हो जाती है फेल स्टूडेंट। अब अगर हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस मशीनरी को चेंज नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्शन में हेल्प नहीं मिलेगा और हम मार्केट से आउट भी हो सकते हैं। तो हमारा रेगुलर टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, दिस इज ऑल्सो अ आउटर फैक्टर फॉर आर प्लानिंग। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर अप हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। अब स्टूडेंट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन में जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जैसी हो जाती है, हमारी सोसाइटी का थिंकिंग जैसा होता है, हमारी सोसाइटी की एटीट्यूड्स कैसी होती हैं, फैशन चेंज होते हैं, बहुत सारी चेंजेस होते हैं स्टूडेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। लिमिटेशंस होता है कि अगर हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी एटीट्यूड, उनका टेस्ट, उनका बिहेवियर अगर चेंज हो गया, या फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन पे हम कंडीशन पे पहुंच गए, तो हमारी प्लानिंग वहीं पे फेल हो जाती है या हो सकती है। सो आई थिंक स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। Come and next see through the next topic and see what are the process of planning, how we do the planning. So come and see one by one that topic. First is student your setting objectives. First one is in planning we do just setting the objective. हम पहले objective set करते हैं कि हमें कैसे वर्क करना है, या फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि व्हाट आर आर ऑब्जेक्टिव। पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि दैट आर ऑब्जेक्टिव इज सोशल सर्विस, और आर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मोटिव, और आर ऑब्जेक्टिव इज दैट टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑन हायर मोड और हाई लेवल। तो इस तरह से हम पहले ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं दैट व्हाट इज आर ऑब्जेक्टिव, या आर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंड आर बिजनेस। तो इस तरह से पहले हम स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। आफ्टर दैट व्हाट, आफ्टर दैट सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स और सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स वी डू द एक्टिविटीज, वी डू द प्लानिंग कि अब उस ऑब्जेक्टिव में व्हाट वी डू, व्हाट वी वांट एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी कंडक्ट, लाइक वी नीड अ प्रेमिसेस, वी नीड अ प्लांट, वी नीड अ मशीनरी, वी नीड अ मैनेजर्स, सोसाइटी, सारी चीज़ों की एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं। वी नीड अ कैपिटल, वी नीड अ बिल्डिंग, वी नीड अ मैनेजर्स, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी। तो वी जस्ट डेवलप दैट प्रेमिसेस वेयर वी गेट दैट थिंग, और हम कैसे इन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे, तो हम यहाँ पे इन प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इट मीन्स कि हमें अपनी एक ऑब्जेक्टिव हमने सेटअप कर लिया दैट कि हमें अपने सेल्स का एक्सपेंशन करना है। अब हमें अपने सेल्स का एक्सपेंशन करना है स्टूडेंट, तो उसके लिए अल्टरनेटिव हम सेट करते हैं कि क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए सही रहेगा। इट मीन्स कि जैसे हमें अपने सेल्स के एक्सपेंशन करना है, तो वी कैन डू द गुड एडवर्टीजमेंट, वी गिव द डिस्काउंट ऑल्सो, वी गिव द फ्री आइटम्स ऑल्सो। तो इस तरह से बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास होंगे। तो वी जस्ट आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हम क्या कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके लिए कौन से कोर्स ऑफ एक्शन हम करेंगे। तो दैट इज आइडेंटिफाइंग इन द
प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद स्टूडेंट हम उस अल्टरनेटिव जो हम सेलेक्ट करेंगे उस कोर्स ऑफ एक्शन की वी जस्ट इवेलुएट दैट पॉजिटिव वन एंड निगेटिव वन। क्या उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, क्या निगेटिव एटीट्यूड्स हैं, वो कैसे काम करेगा, दैट इज बेटर फॉर अस और नॉट, और दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और दैट इज वेरी कैपिटल कंज्यूमिंग, कैसा है कैसा नहीं है। तो हम सारी चीज़ों को वहाँ पे इवेल्युएट करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट दैट। नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। आफ्टर दैट सब चीज़ों के करने के बाद वी जस्ट सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास जो अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट हमें रिजल्ट देगा उस अल्टरनेटिव को वी जस्ट सेलेक्ट। मीन्स कि हमने सारी चीज़ों को देखा एंड वी कम टू नो दैट व्हेन वी डू द एडवर्टीजमेंट, गुड एडवर्टीजमेंट, तो हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा सेल होगा। सो वी जस्ट नो दैट एडवर्टीजमेंट इज़ द गुड अल्टरनेटिव। मीन्स कि हमने आज एडवर्टीजमेंट किया, वी जस्ट डू द एडवर्टीजमेंट टुडे, तो वी गेट द रिजल्ट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो। तो दैट्स वाई एडवर्टीजमेंट इज़ द गुड अल्टरनेटिव। तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आफ्टर दैट जस्ट वी डू दीज ऑल एक्टिविटीज। तो फिर जो हमने प्लान इसके अकॉर्डिंग बनाया है, जो एक्शंस हमने इनके ऊपर बनाए हैं, तो उन एक्शंस को, उन प्लान्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रियल लाइफ प्रोसीजर में। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दैट फॉलो अप एक्शंस। अब जो प्लान हमने बनाए हैं, जो एक्टिविटीज़ हमने बनाई हैं, तो प्लानिंग में उन एक्टिविटीज़ को अब हम फॉलो करेंगे। उस प्लान के ऊपर अपने स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग स्टूडेंट। आई थिंक कि आपको क्लियर अप हो गया होगा। लेट्स चेक अगेन। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले हमने ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से काम करना है, हमें हायर मोड पे जाना है, सोशल सर्विस करना है, प्रॉफिट मोटिव है, क्या है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेटअप किया। उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रेमिसेस थे, कैपिटल चाहिए था, मैनेजिंग चाहिए था, बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेमिसेस को हमने डेवलप किया और सेटअप किया, वो काम किया। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, क्या अल्टरनेटिव एक्शन है, किस तरह से हम काम करेंगे। तो वी कम टू नो दैट बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ हैं दैट हमें अगर सेल्स को करना है तो देयर इज सेल्स प्रमोशन, सेल्स को इन्हांस करना है तो देयर इज सेल्स प्रमोशन, देयर इज सैम्पलिंग, देयर इज फ्री प्रोडक्ट, देयर इज डिस्काउंटिंग, देयर इज एडवर्टीजमेंट। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो दैट इज अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से हमने इवेल्युएट किया हर एक प्लान का। लाइक हमने एडवर्टीजमेंट को, हमने सेल्स प्रमोशन को, हमने सैम्पलिंग को, इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया, सबके पॉजिटिव निगेटिव, सबकी एक्सपेंसेस, सबकी ड्यूरेबिलिटी, सारी चीज़ों को चेक किया। तो दैट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर चेकिंग दैट हमने एक या दो जो भी हमारे कोर्स ऑफ एक्शन थे, बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन को हमने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे इन प्लान पे हमने वर्क को या जो एक्टिविटीज हमने सेटअप किया था उनको इंप्लीमेंट कर देंगे। नाउ यू आर डूइंग दैट वर्क। और आफ्टर इंप्लीमेंटिंग वी जस्ट फॉलो अप एक्शन। जो जो प्लान हमने किया था, जो जो वर्क एक्टिविटीज हमने सेटअप की थी, उन सारी वर्क एक्टिविटीज पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So student, here is your next topic, that is your single use plan and standing plan. So what is single use plan and what is standing plan? Student, though what is single use plan student? Single use plan it means कि हमने एक particular objective set किया। किसी भी एक organization में एक particular objective set किया जाता है एक fixed time period के लिए, और उस particular objective को फुलफिल करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, दैट प्लानिंग वर्क्स ओनली वन टाइम प्रोसेस होता है। एक बार हमने प्लानिंग की एंड दैट आफ्टर अचीविंग दैट गोल, आफ्टर अचीविंग दैट रिजल्ट, दैट ऑब्जेक्टिव एंड दैट प्लानिंग बोथ आर फिनिश्ड। तो वो फिनिश हो जाते हैं, डिमोलाइज हो जाते हैं, उनका फिर दोबारा वर्किंग प्रोसीजर में कोई वर्क नहीं होता है। तो दैट टाइप ऑफ प्लानिंग इज नोन एज सिंगल यूज प्लानिंग। आई थिंक स्टूडेंट सिंगल यूज प्लानिंग आपको समझ में आ गया होगा। एंड इन सिंगल यूज प्लानिंग देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज प्रोग्राम एंड बजट। प्रोग्राम एंड बजट मीन्स स्टूडेंट, प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इन प्रोग्राम स्टूडेंट प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे रूल्स क्या होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम उसको फॉलो अप करेंगे। तो उन सारे एक्टिविटीज़ को एक गैदर करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है। सारी की सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ गैदर करके उन एक्टिविटीज़ पे वर्क करने को ही हम प्रोग्राम
कहते हैं। तो दैट इज सिंगल यूज प्रोग्राम और सिंगल यूज प्लान। हम सिंगल यूज प्लान में प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के बाद हम उस पर वर्क करते हैं एंड आफ्टर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव आर सिंगल यूज प्लान गेट फिनिश्ड। उसके बाद हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं रह जाता। दैट इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के गोल को फुलफिल करने के लिए हम वो प्लान कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज प्लान एंड बजट। यू नो दैट बजट इज अ व्हाट बजट इज़ अ इकोनॉमिकल टर्म। अब उसमें हमारी जितने भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी हमारा इकोनॉमिक, जो भी हमारी मॉनेटरी टर्म में एक्सपेंसेस होंगी, कैसा होगा, उन एक्सपेंसेस को, उन रिजल्ट को और उस ऑब्जेक्टिव को हमारे फुलफिल करने के लिए जितनी भी मॉनेटरी टर्म में एक्सपेंसेस और जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होंगी वो हमारा बजटरी में हम उसको बजट बनाते हैं। तो स्टूडेंट बजट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड दिस इज द प्लानिंग ऑफ मॉनेटरी। हम मनी टर्म में किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो दैट इज अ बजट। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर स्टैंडिंग प्लान। तो व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान स्टूडेंट? स्टैंडिंग प्लान्स मीन्स दैट प्लान्स विच ऑलवेज विद द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट ऐसी होती हैं जिनको बार बार हमें फॉलो करना पड़ता है, जो बार बार हम कंडक्ट करते ही हैं। तो उन एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, जो हम स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो हमारे लिए हमेशा एज इट इज वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज स्टैंडिंग प्लान एंड आइए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो टाइप ऑफ प्लान्स में स्टूडेंट फर्स्ट इज आर ऑब्जेक्टिव। तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर करना होता है। तो ये हमारे स्टैंडिंग प्लान का एक प्लानिंग है। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर करते हैं कि हमें क्या कैसे वर्क करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे वर्क करेगी, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। आफ्टर ऑब्जेक्टिव फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजी स्टूडेंट? स्ट्रेटेजी इज अ बेस प्लान और स्ट्रेटेजी इज अ डायरेक्ट प्लान कि जो हमको वर्क करना है उस पर हम डायरेक्ट कैसे वर्क करेंगे, जैसे डायरेक्ट एक्टिविटी करेंगे, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी भी हमारी हमेशा उसी तरह से चलेगी, जो हमारी एक्टिविटीज़ हम प्रीवियस टाइम्स में अपने ऑर्गेनाइजेशन में अकर करते चले आ रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को जैसे हम करते चले आ रहे हैं उसी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी भी फॉलो अप होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज आवर पॉलिसी। तो पॉलिसी स्टूडेंट द रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे हमें वर्क करना है उन प्लानिंग के ऊपर, तो दैट वी जस्ट मेक द पॉलिसी। एंड आफ्टर सो नेक्स्ट वन इज योर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर इज व्हाट, जो हमने ये सारे प्रोसेस किए हैं इनको हम कैसे कंडक्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो अप करेंगे, तो दैट इज नोन एज प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट वन इज रूल। फिर हम जो सारे प्लान बनाते हैं, जो सारी प्लानिंग करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो एक रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। वी कांट गो बियॉन्ड दैट रूल, यानी कि एक नियम, एक स्ट्रिक्ट हमने पाथ सेलेक्ट कर दिया, उसी पाथ पे हमें वर्क करना है, दैट इज योर रूल। स्टूडेंट पॉलिसीज आर गाइडलाइन एंड रूल इज आर पाथ जिसपे हमें वर्क करना होता है। फिर मेथड मीन्स द टाइप ऑफ डूइंग द वर्क, कैसे हमें वर्क करना है, तो दैट वी सेटअप इन द प्लानिंग। तो दैट इज द स्टैंडिंग प्लानिंग। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान समझ में आ गया होगा एंड यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट प्लानिंग। तो स्टूडेंट दिस इज आवर रिविजनरी क्लास फॉर प्लानिंग चैप्टर। तो अब हमारा ये प्लानिंग चैप्टर का रिविजनरी क्लास फिनिश होता है स्टूडेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट रिविजनरी क्लास के साथ और नेक्स्ट चैप्टर में। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, and you have any problem in any topic, anything, so just comment us. You are free to do the comment, and when you do the comment we come to know the problem and we try to serve you in better mode. So till then, thank you student.